कम से कम 5 से 6 बड़ी सड़कों का, जिसमें इंग्लिश क्लब से लेकर जफराबाद बिलाव घाट तक की सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण, जफराबाद बाईपास, सरकोनी से लेके राजेपुर तक कबूलपुर तक की सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण। और सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में थी 4 अधूरे पुल, 2 पुल 3 पुल सई नदी पे, 1 पुल गोमती नगर पे, जो लंबे समय से पूर्व की सरकारों की उपेक्षा की वजह से सड़क का जो जाल बिछा है मेरे कार्यकाल का बिछा हुआ है। अब जो वर्तमान माननीय विधायक जी या और लोग दावा कर रहे हैं वो उसी को रिन्यूअल और उसका उच्चीकरण चौड़ीकरण हो रहा है, कोई नई चीज़ बताई नहीं जा रही है। कोविड काल में आपके जिला अस्पताल के अलावा 2 जो L2 हॉस्पिटल बने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बने हैं, जिसमें ट्रामा सेंटर एक है और रेहटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। मैं चर्चा करूँ, ट्रामा सेंटर में आज CT स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, 4 बेड का ICU है, वेंटिलेटर है, सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ और पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से सुसज्जित है। आज वो पूरी तरह से सेवा का कार्य कर रहा है। आज तक वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, एक भी एक्सीडेंटल केस वहाँ नहीं गया है। इसे कोविड के मरीजों की वजह से वहाँ कुछ वेंटिलेटर कुछ ये सब चीज़ें लगाई गई, चल भी नहीं रही है। एक भी कोई आदमी जाए इलाज कराने के लिए उसका CT स्कैन नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें खाली दिखावटी हो गई हैं, इस पर कहीं मूल रूप से कोई काम नहीं हो रहा है। अगर वहाँ हम एक्सीडेंटल केस भर्ती करने लगें तब तो ट्रामा सेंटर का उद्देश्य होगा। मैंने 4 CSC बनवाया अपने कार्यकाल में, सपा की सरकार थी, मैं विपक्ष में था, इसके बावजूद भी 4 CSC यहाँ बनी है। पूरे प्रदेश में शायद एक क्षेत्र में इतना नहीं बनी होगी। योगी जी आदित्यनाथ जी महाराज जी अपने प्रधानमंत्री जी की जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण काम, जो मध्य तक विद्युतीकरण नहीं हुए थे, वहाँ अभियान चला के प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में उनका विद्युतीकरण किया गया है। बड़ी संख्या में कम से कम 250 से 300 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की गई है। और आज जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, कोई भी व्यक्ति, दूर दराज का गांव का व्यक्ति ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए उसको शहर नहीं आना पड़ता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है, घर बैठा 1912 पे फ़ोन करता है टोल फ्री नंबर पे, 48 से 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग जा रहे हैं। और राजीव गांधी ग्रामीण योजना बहुत पहले चल रही है, गांव-गांव बिजली। सरकारों के टकराव में वो योजनाएं कम नहीं चल पा रही थी। उस पुरानी योजना को जब भाजपा की सेंट्रल और यहाँ की सरकार बनी तो बखूबी उन्होंने उसको पहुँचाने का काम किया। उसके रिलायंस या बड़े बड़े ठेकेदार सब उन्होंने गाँव को पहुँचाया। इसमें किसी का श्रेय नहीं है, एक अनवरत एक योजना की प्रक्रिया है। प्रयास किया हमारे क्षेत्र में 4 नई पेयजल योजनाएं, एकल पेयजल योजना आरा में, एकल पेयजल योजना पाइपलाइन योजना प्रारंभ हो चुकी है, जिसका उद्घाटन भी हो गया है। सेहमलपुर में पाइपलाइन योजना पूर्ण हो गई, उसका उद्घाटन के लिए तैयार है, अगले 1 सप्ताह के बीच उसका उद्घाटन हो जाएगा। मकरा की पेयजल पाइपलाइन योजना का उद्घाटन अभी मैंने 3 दिन पहले किया। पेयजल में हमने जो है कम से कम 30 से 35 हज़ार हैंडपम्प रिपोर्ट लगवाया था अपने बयालसी विधानसभा में, जो मुफ्ती के ब्लॉक निकल गया है उसका। ये लोग बता रहे हैं कि पेयजल की हम पाइप से सप्लाई करेंगे। अब तक पूरे क्षेत्र में 2-3 कहा जा रहा है, 2-3 गाँवों में हुआ है, इससे पूरा क्षेत्र कवर नहीं होगा। आज भी बहुत से गाँव में पेयजल की समस्याएं गहराती जा रही हैं, पानी का स्तर भाग रहा है, लोग मर रहे हैं। तो इस तरह से पेयजल की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। कैबिनेट बैठक में डिसीजन हुआ तो प्राथमिक और जूनियर सरकारी स्कूल के बच्चों को 2 सेट रंगीन ड्रेस देने का विषय, उनके नंगे पैर न जाना पड़े, उनके लिए जूता मोजा की व्यवस्था, उनके लिए ड्रेस की व्यवस्था। और सबसे महत्वपूर्ण, प्राथमिक विद्यालय आज अपने विधानसभा में ऐसे तमाम प्राथमिक विद्यालय हैं जहां बढ़िया प्लेग्राउंड है, लान है, और कायाकल्प के तहत लगभग 70 से 80% विद्यालयों का कायाकल्प किया जा चुका है। शिक्षा में आपने उसे नरेगा के पैसे से स्कूल का सौंदर्यीकरण और ये सब तो करा दिया, लेकिन एक प्राइमरी स्कूल जनपद में अगर खुला हो तो बता दें। इनके पूरे कार्यकाल में एक भी प्राइमरी विद्यालय कहीं खुला हो या मिडिल स्कूल खुला हो तो बता दें।